इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इस तरह बेंड हो गई, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया है और यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया है। इसको आप मीडियम 1 और इसको मीडियम 2 ले सकते हो, या आप इसको एयर और यहाँ पर वाटर या ग्लास कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है, कुछ भी ले लो। आपको हो सकता है कंडीशन गिवन हो कि आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को प्रूव करना है और आपको 2 मीडियम दिए गए, एयर और ग्लास या एयर और वाटर या वाटर और ग्लास, जिसमें आपको इसको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी जरूर करना है। तो देखिए हमारे पास जैसे ही रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लेंगे, देखिए ख्याल से सेकंड मीडियम में आ गई है रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्ट होकर आई है, कहां से आई है, फर्स्ट मीडियम में से। तो यहाँ पर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जिसमें लाइट एंटर हो गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पहले मानना है, जहां से आई उसको बाद में लेना है। तो यहाँ पर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो गया है। इसको आप अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन आई ओवर साइन आर, यानी कि आपने एक प्लेन मिरर रख दिया, जहां लाइट रिफ्लेक्ट होके आई वहां पर आपने प्लेन मिरर रखा। ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर रखा है, एक लाइट परपेंडिकुलर आ रही है प्लेन मिरर। अब ये हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में किया था, अगर कोई भी लाइट परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर हो तो वहां पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है, तो वो बाउंस बैक करके जाती है। यानी कि जहां से आई थी वैसे उसी पैटर्न में उसी रास्ते पे जाइए जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल किया था। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रूल में यही चीज थी कि वो जैसे आती थी वैसे ही वापस चली जाती थी, तो यहाँ पे भी यही होगा। यहाँ से अभी रिफ्लेक्ट होकर इस तरह वापस जा रही है। अभी ये जो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगी, इंसिडेंट रे की तरह एक्ट करेगी, डेंसर टू रेयर ट्रैवल करेगी। तो डेंसर टू रेयर ये हमेशा जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। ध्यान से देखिए, ये तो ऐसे थी अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, इस तरफ जा रही है। तो अब हम केस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों, जिस मीडियम से आई रे ऑफ लाइट उसका एंगल विद नॉर्मल क्या था, साइन आर, साइन के साथ आर लगेगा, और जिस मीडियम में चली गई उस मीडियम में उसका नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल है, साइन आई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 and 2, वी गेट, व्हाट डू वी गेट, म्यू 2 1 इनटू लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये चीज है, राइट हैंड साइड पे है साइन आई ओवर साइन आर इनटू साइन आर ओवर साइन आई। दोनों को आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के इक्वल आ गया। यही हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। इसको आप